और क्या मामला क्या है? परसों देर रात भरतपुर थाने में एक इंसिडेंट हुआ था। एक पुरुष और एक महिला, उनके फ्रेंड भरतपुर थाने में देर रात गए थे और वो बहुत अग्रीव्ड थे किसी बात को लेके। जब वो थाने में पहुंचे तो थाने में जो महिला ऑफिसर चार्ज में थी उनके पास गए और वहाँ पर जाते ही थोड़ा सा एग्रेशन में बात करना शुरू किए। जब ऑफिसर ने उनको बोला कि आप शांत हो जाइए और बैठ के जो भी घटना हुई है आपके साथ उसके बारे में बताइए हमको, तो वो और ज़्यादा एग्रीव्ड होके एकदम से ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए और मैं उनसे ही बात करूंगी, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। इस तरीके से कुछ ख़राब तरीके से ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करने के मैनर में बात की। तो जो ऑफिसर थी उसने अपनी सीनियर एक महिला अधिकारी को बुलाया जो कि वहाँ पहुँची। तो ये जो महिला थी इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और जो भी थाने में ऑफिसर थे सबको अभद्र भाषा में उनके साथ बात की। देख के लग रहा था कि वो कोई प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है। और जाके जितना भी थाने का परिसर था उसमें घूम के सारा जगह पे हल्ला करने लगी और गेट में धमकाने लगी ऑफिसर्स को। यही सब घटना होने के बाद जब महिला ऑफिसर्स ने उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की। एक महिला ऑफिसर को, सब इंस्पेक्टर को उन्होंने झापड़ मारा। उसके बाद एक महिला ऑफिसर को उन्होंने दांत से काट लिया उंगली पे, जो उन्होंने कोशिश की जब उनको रोकने की। इस तरीके से उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया ऑफिसर्स के साथ। इसी वजह से उनको भरतपुर थाने में जब कंट्रोल नहीं किया जा सका तो फाइनली जब आईएसी आए, आईएसी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब भी उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया। और जो उनके पुरुष बंधु जो कि डिफेंस में है वो भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में सब उनके साथ झगड़ा कर रहे थे। और ये सारी सिचुएशन होने के बाद भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया उनके खिलाफ। और उनको जब उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनकी कंडीशन के बारे में, उनको हम लोग मेडिकल लेके गए। मेडिकल में उनका सारा जांच किया गया और तब उसके बाद जब मेडिकल में उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए हमने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराने से मना कर दिया। जानने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराना चाहते थे कि वो कितना इंटॉक्सिकेशन है उनको, बट उन्होंने अपना मेडिकल करवाने से मना कर दिया। ये सारी घटना होने के बाद भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया जिसमें उनके अगेंस्ट में सेक्शन लगाए गए। पुलिस ऑफिसर्स को ऑन ड्यूटी, उनका ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन करना, असॉल्ट करना, मिसबिहेव करना, ये सब तरीके के सेक्शन उनके ऊपर लगे। और जो वो महिला थी उन महिला को अरेस्ट करके कोर्ट को इस केस में अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया। और जो उनके पुरुष बंधु थे उनको नोटिस देके हमने अभी उनको नोटिस देके छोड़ा है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम सारे प्रकार के एविडेंस भी गैदर कर रहे हैं। कुछ वीडियो फुटेजेस भी हमने कलेक्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि वो किस तरीके से मिसबिहेव कर रही हैं, ऑफिसर्स के साथ बात कर रही हैं मिसबिहेविंग टोन में और ख़राब कमेंट और इशारे भी कर रही हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं ब्रिगेडियर अंतर्यामी प्रधान, प्रेसिडेंट एक सर्विसमैन ओडिशा। क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? ये हमारा एक कैप्टन गुरुवंश और उनका फियांसी रात में खाना खा के वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में 3 गाड़ी ने रोका, उनके साथ बदतमीजी किया। इन्होंने किसी तरह वहाँ से निकल गए और भरतपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए गए क्योंकि गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर रखा था। जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लिखाई नहीं। कंप्लेन लिखाने के बजाय इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बोला कि आपके साथ तो रेप हुआ नहीं,
तो कौन सा कंप्लेन लिखें। इन्होंने बताया देखिए हमारे साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, कैप्टन गुरुवंश बाहर से आए हैं उड़ीसा में, और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए आपको हेल्प मांगने के लिए हम कंप्लेन लिख रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इन्होंने लिखा ही नहीं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कंप्लेन ले लीजिए। नहीं लिखने के वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया इनके सीनियर ऑफिसर्स को। सीनियर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर जो भी थे वो उठे नहीं, बदतमीज हुआ, और इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डालने के वजह से दोनों को इन्होंने लॉकअप में डाल दी और 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी दिया। ये हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुलिस जो है आपको सिक्योरिटी देंगे, पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस जो भी प्रॉब्लम है आप लिखने से FIR लिखेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना, पुलिस से हम डरेंगे या पुलिस से हेल्प मांगेंगे। अगर हम कंप्लेन लेके जा रहे हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, कंप्लेन लिखाने के बजाय उल्टा उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे के उनका एक में फर्जी केस बना के जेल में डाल रहे हैं। अगर इस टाइप का हुआ आर्मी के साथ तो आम जनता के साथ क्या होगा? जो आम जनता है जिसको कुछ पता ही नहीं है उनके साथ क्या होता होगा? ये जो पुलिस हाई हैंडेडनेस इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहना है कि जो मिलिट्री के जो कैप्टन थे उनको अरेस्ट नहीं किया। मिलिट्री के कैप्टन को आपने देखा है कि उनका क्या हालत है, क्या है, और ये क्या वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? वो तो प्यार से वीडियो जो बता रहा है प्यार से बोल रहे हैं कि मेरा कंप्लेन आप लिख लीजिए। सो एंड देन जो लेडी है वो भी प्यार से बोल रही है कि आपको सरकार तनख्वाह इस बात की दे रही है कि आप कंप्लेन लिखें और इन्वेस्टिगेट करें। सो इससे गुस्सा क्यों पुलिस को आया? पुलिस क्या बता सकती है? कि वो नशे में थे। पुलिस ये जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें तो नशे में कोई चांस नहीं है। ये केस फैब्रिकेटेड केस है और कंप्लीट पुलिस स्टेशन आई से लेके नीचे तक सब इन्वॉल्व है। अगर ये इस टाइप का हरकत करेंगे तो पुलिस से तो हमारा भरोसा उठ जाएगा। कौन सा भरोसा करेंगे हम? अगर आर्मी भरोसा नहीं करेगा तो आम जनता क्या भरोसा करेगा? हम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बातों को क्या सुनेंगे? हमको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय वो जेल में डाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। उनका सीनियर ऑफिसर को जब बताया गया, रिपोर्ट करा गया, अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं? तो सीनियर ऑफिसर रिपोर्ट करने के बाद जो कैप्टन हैं उनका अगेंस्ट भी उन्होंने चार्ज डाल दी। पहले चार्ज थी नहीं, 10 घंटे के बाद उन्होंने चार्ज डाली। सो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिस क्या बता सकती है? अगर इन्होंने कोई बदतमीजी किया, इन्होंने कोई मारपीट किया, वीडियो फुटेज दिखाएं। अगर वीडियो फुटेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है हर एक पुलिस स्टेशन में वीडियोग्राफी होना चाहिए। और ये भरतपुर पुलिस स्टेशन न्यू बना है, बिल्कुल न्यू बना है। प्रीवियस चीफ मिनिस्टर उनको इनागुरेट किए हुए हैं, तो वीडियो फुटेज दिखाएं। अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो ये क्लियर कट केस ऑफ फैब्रिकेशन एंड इम्प्लीकेशन, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इन ऑर्डर। और ये हमारा जो ओडिशा स्टेट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। विल टेक इट अप विद द सेंटर, विल टेक इट अप विद द स्टेट गवर्नमेंट। एंड हमारा डिमांड है ये जो पुलिस स्टेशन में IIC है, उनका नीचे जितने कर्मचारी है उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, तत्काल एक्शन लेना चाहिए। हायर अप्स इसको लिपापोती मत करें। जो ACP, DCP और DG, इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इसको लिपापोती मत करिए, हाइडिंग मत करिए। अगर आपका IIC गलती किया है, प्लीज टेक एक्शन, यू मस्ट टेक एक्शन। इफ यू डू नॉट टेक एक्शन then we will raise our voice. We will raise it to the Prime Minister. We will raise it to the Chief Minister. Our association will not allow like this, because हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उड़ीसा से 1000 से 3000 जवान ज्वाइन करें, लेकिन इस टाइप का हरकत आप करने से अभी उड़ीसा का कौन सा यूथ ज्वाइन करेगा? बोलेगा कैप्टन के साथ अगर ऐसे हरकत आप लोग कर रहे हो तो आम जन के साथ क्या करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। लाइट मारना
बोलता हूँ।